बिहार के वैशाली में फिर से एक पत्नी ने एक पति को धोखा दिया। अभी विगत कुछ दिनों से यह घटना बहुत जोरों शोरों से वायरल हो रही है कि यूपी के बरेली के पीसीएस अधिकारी किस तरह से अपने पति को धोखा देती है। पति पढ़ा लिखा करके एसडीएम तक का सफर तय करवाता है और उसके बाद वह पत्नी जो है पति को धोखा दे देती है, दूसरे से अफेयर चलाने लगती है और तलाक तक की बात होने लगती है। उसी तरह से वैशाली जिला में भी एक घटना घटित हुआ है। तो मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि वैशाली जिला में जो घटना घटित हुआ है, एक महिला होती है जो प्रेम करती है एक लड़का से और उससे शादी विवाह होता है। शादी विवाह होने के बाद वह जीवन बड़े ही सुंदर ढंग से चलते रहता है। उनको इस बीच में दो बच्चे भी होते हैं और वो महिला को जब पति पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलवाते हैं, शिक्षिका के पद पर उसे नौकरी लगती है, उसके बाद उसका दूसरे से अफेयर चलने लगता है और दूसरे के साथ भागने के फिराक में पड़ जाती है। ये सच्ची घटना है। इस घटना को मैं बारीकी से आप लोगों को बतलाऊं इससे पहले, नमस्कार, मैं हूं भागीरथ ठाकुर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत जंदाहा थाना क्षेत्र के कस्बा लगता है महीपुरा। महीपुरा के चंदन कुमार आज से 13 वर्ष पूर्व जो है लव मैरिज शादी करते हैं और शादी करने के बाद उन लोगों का जीवन बड़ा ही खुशहाली पूर्वक गुजरने लगता है। इस बीच में जो है चंदन कुमार और सरिता कुमारी को एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची का उम्र अभी लगभग 12 साल है और उसके बाद एक पुत्र भी जन्म लेता है जिसका उम्र लमसम 7 वर्ष है। उसके बाद जो है बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके चंदन कुमार अपने पत्नी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और जब पत्नी उच्च शिक्षा हासिल कर लेती है तो उसे शिक्षिका के पद पर नौकरी लगता है। 25 फरवरी 2022 को उसे शिक्षिका के पद पर नौकरी लगती है और वो समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के जोधपुरा मध्य विद्यालय में अपना योगदान देती और वहां से उनका काम धंधा शुरू हो जाता है, पढ़ाई लिखाई करने लगती है और इस तरह से किसी भी प्रकार का इन दोनों पति पत्नी के बीच में कभी भी मतभेद नहीं होता। पति जो है पत्नी को मोटरसाइकिल से उसके विद्यालय छोड़ने जाता है और ऐसे ही दिनचर्या चलने लगती। अब जो है उसी मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक हैं, वो किसी तरह से सरिता कुमारी को अपने बातों में मर लेते हैं, अपने बातों में फंसा लेते हैं और उससे प्रेम प्रसंग इनका शुरू हो जाता है। जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो इन दोनों को, प्रधानाध्यापक और सरिता कुमारी को मिलने मिलाने में दिक्कत होने लगता है। तो यह पति को कहती है कि हमें आने जाने में हमें बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए हम वहीं डेरा लेकर के रहेंगे और एक डेरा वहीं पे वे ले लेती है। और जब डेरा लेकर के रहने लगती है तो और इस तरह से ही उन दोनों का आए दिन मिलना शुरू हो जाता है और उन लोगों का अपना संबंध शुरू हो जाता है। एक बच्चा जो है 7 साल का बच्चा जो है वो बतला रहा है कि मम्मी से जो है एक मास्टर हमेशा मिलने आते थे और वो दोनों अपना एक जगह बैठ करके एक कमरा में जा करके बातें करते थे। तो इस तरह से अब इनके जीवन में
इनके जीवन में अंधेरा छाने लगता है। और जो पति मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाता है और मजदूरी करके उच्च शिक्षा दिलाना कितना टॉप है, ये आप समझ सकते हैं। मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी जब शिक्षिका बन जाती है, 25 फरवरी 2022 को शिक्षिका बनती है और मात्र 1.5 साल के समय में ही उसे दूसरे से अफेयर चलने लगता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, अब जो है वह हेडमास्टर उस पत्नी को जो है दूसरे जगह ट्रांसफर करवा देता है और उस औरत का, सरिता कुमारी का जो भी पैसा का लेन देन है, सब चीज, सारा हिसाब किताब वह टीचर प्रधानाध्यापक देखने लगता है। और जब यह बातें आती है, अब छोड़ने छुड़ाने की बातें होती है, तब जो है पति चंदन कुमार एक आवेदन देते हैं शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी को और एक आवेदन वे थाना में भी देते हैं। जंदाहा थाना में वे आरोपी करते हैं जोधपुरा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आरोपित करते हैं पत्नी को गुमराह करके और उसे राह से भटकाने के संबंध में। ये भी बतलाते हैं कि हमारे पत्नी के पास 5 लाख का जेवर, महंगा मोबाइल फोन और लगभग 85,000 रुपये उनके खाते में नकदी था और उनको जो टीचर का पैसा भी मिलता था वो भी उन्हीं के पास था। और ये तमाम पैसा लेकर के वह औरत फरार हो जाती है उस हेडमास्टर के साथ। जब यह इस घटना का रिपोर्ट जो है कराते हैं थाने से लेकर बड़े अधिकारी तक, तो दो व्यक्ति शाम के समय, रात के समय उनके घर आता है, चंदन कुमार के घर आता है और धमकी देता है कि तुम अपना केस उठा लो, अपना कंप्लेन उठा लो, नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। अब आप सोचिए कि एक बच्ची 13 साल पहले चंदन कुमार का और सरिता कुमारी की शादी होती है और 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा है। 13 साल की बच्ची है और 7 साल का बच्चा है और इन दोनों को छोड़कर वह किस तरह से अपने प्रेम के चक्कर में पड़ जाती है, दूसरों के बहकावे में पड़ जाती है। ये चीज जो है बहुत ज्यादा अब जो है इफेक्ट करने लगा है तमाम लोगों को। अब यह एक मीडिया में बहुत बड़ी खबर बनते जा रही है, पूरे देश में यह खबर बनते जा रही है कि पत्नी को पढ़ाना कहीं से भी खतरे से खाली नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में यह लिख करके जरूर बतलाइएगा कि यह जानकारी कैसा लगा और पत्नी के साथ अब कैसा बिहेव पति को करना चाहिए, आगे पढ़ाना लिखाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या एक औरत से, एक बात होती थी कि एक औरत के गलत होने से तमाम चीज़ें नहीं हो जाती है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि ऐसी तमाम सारी घटनाएं निकल करके आई, जो ठीक है मीडिया में नहीं आई, थाना पर नहीं गए, लेकिन बहुत सारी घटनाएं निकल करके आई कि जब औरतें घर से बाहर निकली हैं तो किसी न किसी के साथ, बहुत सारे औरतों का, तमाम औरतों को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे औरतों का किसी न किसी के साथ अफेयर चलने लगा और वह बातें जो है बढ़ी और बात बिगड़ा, उसको जो है संभाला गया और फिर पारिवारिक सिस्टम में वे लोग रह रहे हैं। वो अलग बात है कि उस पर केस मुकदमा नहीं हुआ, वो रास्ता भटकने से पहले वापस हो गए, रास्ता भटकी वापस हो गए। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं से उंगली उठाता है उन तमाम चीज़ों पर जो महिलाओं के लिए पूरे भारत से यह आवाज़ें उठ रही है कि अब बीवी को नहीं पढ़ाए, अब पत्नी को नहीं पढ़ाए। इस पर कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा करता है।
तो मित्रों, हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बतलाइएगा कि आखिर लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए या सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए, क्या इसमें नियम कानून का संशोधन करने की भी आवश्यकता है। इस पर अपने राय को व्यक्त जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।